हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि साइंस में हम अपनी कॉपी को किस तरीके से लिखें कि बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 पा सकें। कभी कभी क्या होता है कि चीज़ें आती रहती हैं और हम सारी चीज़ें बोर्ड एग्जाम में लिख कर भी आते हैं, फिर भी हमें जो है नंबर पूरे नहीं मिलते हैं। तो उसका क्या कारण है, चलिए आज की इस वीडियो में उस पर जो है पूरे डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा कि किस तरीके से कॉपी को लिखने पर जो हमें पूरे अंक मिलते हैं और किस तरीके से लिखने पर हमारे नंबर कट जाते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके अधिक से अधिक अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो, ठीक है। और जितने भी बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि देखिए यहाँ पर बोर्ड पर जैसा है, मैंने नॉर्मली कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं। आपके केमिस्ट्री से भी है, बायो से भी क्वेश्चन और फिजिक्स से भी क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री का है, दूसरा फिजिक्स का है, तीसरा जो है आपके बायो का क्वेश्चन है और चौथा आपके फिजिक्स का क्वेश्चन है, जिसमें जो है परिभाषा, ठीक है, और न्यूमेरिकल दोनों प्रकार के क्वेश्चन और रासायनिक समीकरण यानी कि रिएक्शन, सारी चीज़ें जो है सम्मिलित की गई हैं सभी चीज़ों को। तो देखिए कैसे हमें अपनी कॉपी को लिखनी है। तो सबसे पहले तो पेपर पाते ही हमें क्या करना है, तुरंत स्टार्ट नहीं हो जाना कि पेपर मिला नहीं तुरंत जो है लिखना स्टार्ट। पेपर को सबसे पहले 5 से 10 मिनट आप इत्मीनान के साथ पूरा उसको पढ़िए और देखिए कौन से क्वेश्चन हमको आ रहे हैं और कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं बट थोड़े थोड़े भूल रहे हैं। ये सारी चीज़ें होती है कि कोई कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आते रहते हैं लेकिन बीच बीच में क्या कि स्टेप भूलता रहता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें स्टार्टिंग में सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को करना है जो हमें अच्छी तरीके से पता है, जिसको हम शुरू से लेकर लास्ट तक बिना मिस्टेक किए हुए कर सकते हैं। जिस क्वेश्चन को लगता है, आपको फील आ रहा है कि ये क्वेश्चन हम पूरा 100% श्योर हैं कि पूरा सही कर देंगे, पहले वही क्वेश्चन जो है आप करेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन आपके नहीं आ रहे हैं या आपको डाउट है, उसके बाद सबसे लास्ट में उस क्वेश्चन को आप करिएगा। तो चलिए, जैसे देखिए ये 4 क्वेश्चन है, इस चारों क्वेश्चन में से हम 1 बाय 1 करके जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। कैसे सॉल्व किया जाएगा, जैसे पहला क्वेश्चन आपका है रासायनिक समीकरण देते हुए, ठीक है, रासायनिक समीकरण देते हुए सल्फर डाइऑक्साइड का कोई एक अपचायक गुण समझाइए। कोई एक अपचायक गुण समझाना है, ठीक है। तो अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है जल की उपस्थिति में, सल्फर डाइऑक्साइड जल की उपस्थिति में हैलोजन का अपचयन करके अम्ल बनाती है। क्या करती है? सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसको लिखेंगे कैसे? और एक गुड न्यूज़ उन सभी स्टूडेंट के लिए जो इस साल बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को और मजबूत करना चाहते हैं। अगर आप क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट हो तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए अनअकैडमी मेगा क्विज। ये आपके लिए बहुत ही स्पेशल है अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि इस टेस्ट के थ्रू ही आपको पता चलेगा आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो तो डेली आप शाम 5 बजे टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये आपका 30 मिनट का टेस्ट रहेगा जिसमें आपसे 30 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। 9th के स्टूडेंट का टेस्ट सैटरडे और संडे को होगा। और जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनको बता दूं कि अगर आप टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हो तो आपकी तैयारी मजबूत होगी, साथ में आपको पता चलेगा आपकी तैयारी कितनी हुई और कितनी बाकी है। इस टेस्ट का आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा अगर कोई क्वेश्चन ना आए अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर द्वारा। तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है अगर आप अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत करना चाहते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर इस टेस्ट में इनरोल करो। अगर वहां पर आपसे कोई भी कोड मांगता है तो आप शुभम@12 यूज़ करना, आप बिल्कुल फ्री में इनरोल कर लोगे, ठीक है। सबसे पहले आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर या आंसर नंबर, जो कुछ भी आप लिखते हैं इसको आप नीले स्केच या काले स्केच से लिखेंगे, ठीक है, मोटे में। और एक लाइन छोड़ते हुए आप लिखेंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जल की उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में हैलोजन का अपचयन करके अम्ल बनाती है। क्या बनाती है? अम्ल बनाती है, ठीक है।
अब आपका आंसर यहीं पे कंप्लीट नहीं हुआ, पहले ही बोल दिया रासायनिक समीकरण देते हुए, ठीक है। यानी हमें क्या करना है, रासायनिक समीकरण भी देना है। तो सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2, क्या बात हुई है, जल की उपस्थिति में, यानी कि हाइड्रोजन भी हमको चाहिए, ठीक है। और उसके बाद क्या है, हैलोजन। हैलोजन में कोई भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, जो भी आपको समझ में आए आप लिख लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम Cl लिख लेते हैं, ठीक है। Cl2 गिव्स आउट, क्या दे रहा है, अम्ल दे रहा है। तो अम्ल क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड है तो सल्फ्यूरिक अम्ल ही बन सकता है, यानी कि H2SO4, H2SO4, ठीक है। और आपका क्लोरीन बच जा रहा है, तो क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बन सकती है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही तो बना रही है, HCl। अब हमें क्या करना है, ये तो हो गया हमारा रासायनिक समीकरण, इसे देखना है कि ये बैलेंस है कि नहीं। अगर बैलेंस नहीं है तो इसे हम बैलेंस करेंगे। इधर अगर देखें तो इधर हमारे 2 हाइड्रोजन और एक यहाँ टोटल 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। और इधर अगर हम बात देखें तो इधर हमारे पास केवल 2 ही हाइड्रोजन है, तो इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। और अगर ऑक्सीजन देखें तो इधर 3 ऑक्सीजन है, इधर 4 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो यानी ये अनबैलेंस है। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, आप एक तालिका बनाएंगे, ठीक है। तो इसको बैलेंस करके सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका सही समीकरण कमेंट करो, उसके बाद इसको हम आपको समझाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप कमेंट कीजिए, फिर हम देखते हैं कि कितने बच्चे इसको बैलेंस कर ले रहे हैं और कितने नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद हम इसको समझा रहे हैं। जितने भी लोग कर ले रहे हैं अच्छी बात है, जो नहीं कर पा रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं सभी लोग जो इसका बैलेंस समीकरण लिखो। चलो देखो भाई, बहुत ही आसान है इसको बैलेंस करना, ठीक है। सुधीर सर आ गए थे। कोई भी चीज़ दोनों साइड अगर हम बैलेंस कर रहे हैं तो जिधर कम होता है उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इधर हाइड्रोजन कम है, इधर ज़्यादा है, तो इधर हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो अब 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया, इधर 3 ही है। तो यहाँ पे भी अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, ठीक है। 4 उधर हो गए, 4 इधर हो गए, हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया। क्लोरीन की बात अगर देखें तो यहाँ क्लोरीन 2 है, Cl2, यहाँ भी 2 क्लोरीन है, क्लोरीन भी बैलेंस। अब बात पड़ रही है किसकी, सल्फर डाइऑक्साइड की। किसकी, सल्फर डाइऑक्साइड की। इसमें देखें सल्फर 1 यानी कि S1, ऑक्सीजन 4 इधर है, 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ, 4, यानी कि समीकरण क्या हो गया, अब ये बैलेंस हो गया, ठीक है। पूरी तरीके से संतुलित हो गया है। ये हमारा क्या हो गया, रासायनिक समीकरण हो गया। यानी पहला क्वेश्चन हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, 2 लाइन आप छोड़ेंगे, उसके बाद फिर लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, विद्युत धारा से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक बताइए। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने लिया हुआ है, ठीक है, जिससे आप लोग को सॉल्व करने में आसानी हो। बस हम आपको एक प्रारूप बता रहे हैं कि किस तरीके से हमें अपने बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखनी है। तो इस तरीके से कॉपी बिल्कुल साफ साफ हमें क्या करनी है, लिखनी है, ठीक है। कॉपी हमें साफ साफ लिखनी है। देखिए बोर्ड पर चीज़ें जब आपको साफ साफ हम लिख कर दिखा सकते हैं, तो आप लोग तो कॉपी पे लिख रहे हैं, तो कॉपी पे तो और साफ साफ लिख सकते हैं। विद्युत धारा से क्या तात्पर्य है, तो किसी भी चालक तार में, हेडिंग डालेंगे विद्युत धारा, उसके बाद लिखेंगे, चलिए पूरा कर दे रहे हैं, विद्युत धारा, ठीक है। अब लिखेंगे किसी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, किसी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा बराबर विद्युत धारा I बराबर आवेश
और नीचे बटे में समय। आवेश को डिनोट करते हैं Q से और समय को लिखते हैं T से, Q/T। ठीक है, तो Q का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम, और T का मात्रक सेकंड। ठीक, तो कूलाम बटे सेकंड को हम क्या कहते हैं, एम्पियर। क्या कहते हैं, एम्पियर। यानी विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया, एम्पियर। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक कूलाम बटे सेकंड भी होता है और एम्पियर भी होता है। ठीक है, तो यही चीज़ हमें पूछा था, वो हमने लिख दिया। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब आगे वाले 2 क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ रहा है ना किस तरीके से किया जाएगा, बिल्कुल साफ साफ लिखना है, कहीं पर भी कोई कटपीट ना होने पाए। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, आपके बायो से क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 आपके बायो का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को हमें क्या करना, रासायनिक समीकरण के द्वारा समझाना है। तो अगर हम रासायनिक समीकरण की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण की क्या होता है, 6CO2 प्लस 12H2O। ठीक है, ये गिव्स आउट क्या होता है, हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। ठीक है, और पानी मिलता है, C6H12O6 प्लस H2O और प्लस ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक है, O2। अब इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो 12 दूनी 24 यानी कि 12 हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, 12 दूनी 24, 12 हाइड्रोजन निकलेगा। ऑक्सीजन 6 दूनी 12, 6 यहाँ है तो 6। ठीक है, ऑक्सीजन भी 12 हो गए, लेकिन कहाँ, 12 यहाँ पे है और 6 यहाँ पे है। ठीक है, 12 और यहाँ 6 दूनी 12, 12 6 18, तो इधर ऑक्सीजन की संख्या तो भाई 18 हो गई है। तो अब कितने हुए, 6 दूनी 12 और 12 12 24, तो 6 यहाँ पे और 12 यहाँ पे, 12 6 कितना हो गया, 18, 6 24, यानी यहाँ 3 कर दो प्लस 3O2। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, कार्बन 6 कार्बन यहाँ है, 6 कार्बन यहाँ है, तो कार्बन भी बैलेंस हो गया। ठीक है, यानी समीकरण बिल्कुल बैलेंस हो गया, संतुलित हो गया। तो अब प्रकाश संश्लेषण की क्या लिखा, क्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा समझाना। ठीक है, तो ये हो गया इसका रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो ये हमारा रासायनिक समीकरण हो गया। अब इसको क्या करना, समझाना। यानी प्रकाश संश्लेषण वह उपचायक क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण वह उपचायक क्रिया है उपचायक क्रिया है जो प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिकों, जल तथा कार्बन डाई ऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स में बदलती है, में बदल देती है। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। यानी ये जो क्रिया हो रही है ये प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो ये क्रिया पॉसिबल नहीं है। तो प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, तो बात समझ गए, क्लियर हुआ।
तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हमारा क्या है, एक न्यूमेरिकल है। चलिए इस क्वेश्चन को भी देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को कम से कम 1-2 बार पढ़िए और ये पता करिए कि इस क्वेश्चन में दिया क्या है और निकालना क्या है। अगर आप इतना पता कर लिए तो 50% न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, तो जैसे इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एक विद्युत बल्ब 250 वोल्ट, और वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभवांतर का, यानी विभवांतर V इक्वल टू दिया है 250 वोल्ट। आगे लिखा हुआ वाट, 200 वाट, वाट किसका मात्रक होता है, शक्ति का, यानी P इक्वल टू दिया है 200 वाट। ठीक है, इसे 250 वोल्ट के मेंस से जोड़ने पर बल्ब में कितनी धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, तो धारा I बराबर हमें पूछ रहा है, ये चीज़ दिया हुआ था, ये चीज़ निकालना है। तो I हम कैसे निकाल सकते हैं, I बराबर क्या होता है B/R, लेकिन हमें R का मान नहीं पता, तो R का मान हम यहाँ से निकाल लें, बल्ब किस। तो यहाँ से अगर हम देखें तो पावर P इक्वल टू होता है B²/R। ठीक है, तो पक्षांतर कर लो, इंटरचेंज कर लो आपस में। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, V²/P। तो V² की वैल्यू 250 और गुणे 250 बटे P का मान 200, कैंसिल कर दो, 25 संयम हो गया 625, तो 625 बटे 2 ओम, ये आपका प्रतिरोध R का मान आ गया। वैल्यू रख दो, I इक्वल टू V का मान कितना दिया हुआ है 250 बटे R का मान 625 बटे 2, 2 चला जाएगा ऊपर आपका, तो 250 और गुणे 2 बटे 625, तो इसको कैंसिल करो, 25 1 के 25 और 25 संयम 625, ये 10 हो गया, 5 दूनी 10 और 5 हम 25। ठीक है, तो 2 दूनी 4 बटे 5 एम्पियर, ये इतनी धारा हो गई। इसको और सॉल्व करना चाहते हो सॉल्व कर लो, इसमें भाग करोगे दशमलव, ठीक है, जाएगा नहीं, दशमलव लगा, 0 हो गया, तो 5 40, तो 0.8 एम्पियर, ये आपका करंट आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से न्यूमेरिकल को हमें सॉल्व करना है, जो भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें सबको समझ में आ गई। तो स्टूडेंट ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और जितने भी बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। ओके स्टूडेंट।